अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो बात वही तज़किरा वही सदका टाउन वालों का, करतूतें इनकी वही, क्योंकि ये बंदे कभी सुधरने वाले नहीं, कभी भी समझने वाले नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करती चलूँ नबीला राशिद की। तो नबीला, यहाँ पे मैंने आपको 100 बार कहा था, हर बार चीख चीख कर कहती रह गई कि मुस्तकबिल तुम्हारे बच्चों का आया शहर में बनना था या तुम गांव में बनना था। लेकिन चलो गांव में तुम आई, लेकिन मैंने पहले कह दिया था तुम्हारी जिंदगी मुझसे भी बदतर होगी, मुझसे भी ज्यादा जलील होकर तुम निकलोगी। लेकिन तुमने वो वक्त देख लिया, तुमने मेरे खिलाफ भी वीडियो लगाई। मैं उस चीज को भी रद्द करती हूँ, क्योंकि आज मैं बैठी हूँ रिएक्शन पे, मैं बैठी हूँ अपने भी इंसाफ पे और औरों के भी इंसाफ के लिए। तो मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। यहाँ पे कई बहन भाइयों ने आके मुझे कमेंट किए कि कभी आप भी नबीला के खिलाफ थी, मैं आज भी नबीला के खिलाफ। बात है हक की और सच की, बात करनी चाहिए सच पे, झूठ पे नहीं। ठीक है, आपका दिल माने आप रिएक्शन देखे, आपका दिल जिसका नहीं मानता वो रिएक्शन ना देखे। ठीक है, क्यों कि पहले भी वो गलत थी कि वो इतनी दूर आई और उसको पता भी था कि ये बंदे कैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, वो आकर वहां पे पधाड़ी। लेकिन जितना भी सदका टाउन में जो भी हिस्सा आता था, लेकिन इनको खिलाती पिलाती तो थी। क्या अल्ताफ चाइना के बंदर ने नहीं खाया उसके घर का नमक? जो लोग मुझे कहते थे कि तुमने उनकी थाली में छेद किया, तुमने उनकी थाली में छेद किया, लेकिन अब बताएं कि जो अल्ताफ ने उनकी थाली में छेद किया, मेरे ख्याल से नबीला तो कभी 2-4 बारी गई है इनके खाने पे और आज तक ये इनके खाने पे आते रह गए। लेकिन कल चाइना के बंदर ने वहां पे क्या शो किया, वहां पे क्या दिखाया? पूरी बस्ती में वो घूमा है कुत्ते की तरह, वो भौंका, भौंक भौंक कर उसने वो चमारियां, चुड़ी चमारियां, जो आज कहती हैं कि नबीला ने मेरे लिए वीडियो लगवाई थी। क्यों लगाई थी? तुम लोग रोटी नहीं खाते थे, तुसी रोटी नू चोची कहंदे सो हैं? क्या कहते थे? पैसे की लालच में क्यों नबीला ने तुम्हारी गर्दन पे छुरी रख दी थी, तलवार रख दी थी, बंदूक रख दी थी कि तुम नबीला पे वीडियो बनाओ, भी तुम्हारी मर्जी, तुम बनाते ना बनाते। फिर बात उसने की कि नबीला ने इतना पैसा खाया, नबीला ने इतना पैसा खाया, नबीला ने 5,000 रुपए दे के 10,000 रुपए दे के वीडियो बनाई, बाद में 5,000 रुपए ले ली। उसने कहा जी मैं अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को दूंगी। नबीला ने वो भी जाके क्लियर कर दिया कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन इनकी जिंदगियों पे लानत, बेशुमार लानत। मैं कहती हूँ ये एक यजीद क्या मरा दुनिया से, एक यजीद क्या गया दुनिया से, ये 100 यजीद इकट्ठे हुए हैं, ये यजीद की औलादें इकट्ठी हुई हैं सदका टाउन में, क्योंकि इनके अंदर रहम नहीं है, इनके अंदर कभी भी वो नहीं होगा कि इनके दिल कभी भी मोम नहीं होंगे। या हर बहन बेटी पे ऐसे ही उंगलियां उठाते रहेंगे, इनका हर चैनल ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाता रहेगा। ये नहीं देखते किसी की इज्जत को, ये नहीं देखते हमने 4 दिन बैठ के अगले के साथ खाया, अगले बंदे ने भी हमारा साथ दे नहीं दिया। क्यों? आज मैं अगर इस नौबत पे आई हूं तो क्यों आई हूं? कभी मुझ पे भी ये वक्त आया था कि इन लोगों ने मुझसे कसमें ली थी, अल्ताफ लानत तेरी जिंदगी पे, तूने कहा इस बात पे भी बच्चे की कसम उठा, इस बात पे भी बच्चे की कसम उठा, इस बात पे भी बच्चे की कसम उठा। लेकिन यहां पर जब मैंने रात में वीडियो देखी नबीला की, तो मुझे इतना दुख हुआ कि यह वक्त मुझ पे भी आया था जब मुझसे मेरे बच्चे की कसम ली गई थी। तो उस टाइम मैंने अपने 3 बच्चों की कसम दी थी, मैंने मस्जिद में जाकर भी कसम दी थी। ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने फिर चैट दिखाई, फिर मैं मस्जिद में गई, मैंने यही बात की, कोई हिंदू है तो अपने मंदिर पे यकीन कर ले, कोई अगर मुस्लिम है तो वो मस्जिद पे यकीन कर ले, अगर यहाँ पे कोई सिख है तो अपने गुरुद्वारे पे यकीन कर ले। अगर फिर भी मुझ पर यकीन नहीं करते, इन चीजों पे यकीन नहीं करते, तो जाए मेरे दुश्मनों के साथ सफे अव्वल में जाकर खड़े हो जाए। इन्होंने जब जब ललकारा औरत की इज्जत को ललकारा, इन्होंने जब जब ललकारा एक माँ के दिल को ललकारा, माँ के जिगर को इन्होंने ललकारा, तो क्या बद्दुआएं इनको नहीं ले डूबेंगी? एक ना एक दिन आएगा, ये आहें, ये बद्दुआएं, ये जो बहनें बनाकर तुम बाद में जलील करते हो, ये तुम्हें एक न एक दिन जरूर पड़ेंगी, ये आए तुम्हें ले डूबेंगी, ये बद्दुआएं तुम्हें। वो कहते हैं ना किसी टाइम मजलूम की जो है ना, दुआ भी सुनी जाती है, बद्दुआ भी सुनी जाती है। और जब मजलूम अपने अल्लाह के आगे रोता है ना, तो यकीन माने अर्श हिल जाता है और नीली छत वाला बड़ा अच्छा इंसाफ करता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब तुम लोगों पे पड़ेगी तो मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी चीखें भी निकल जाएंगी, लेकिन उसकी आवाज भी तुम लोगों को नहीं आएगी। तो बहन भाई, ये वो घटिया, ये वो गलीज लोग हैं कि इन्होंने कल नबीला के बच्चे की भी इन्होंने कसम ली। हाँ, अगर मुझे पता होता कि नबीला अपने बच्चे की कसम वाकई दे देगी तो मैं उन्हें
सख्ती से मना कर देती कि नबीला जैसे ये वैसे इनके सब्सक्राइबर, वैसे इनके चाहने वाले, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, लेकिन आप खुदादा बच्चे की कसम मत दीजिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की कसम दी, मुझ पर बहुत कम ऑडियंस ने यकीन किया। मैंने इन्होंने फेक चैट दिखाई, ये जो अजल बेगैरत इंसान, ये कोई पता नहीं 100 मोहल्लेदार जो उनसे ना इसकी, बस अब मेरे मुंह से जो उनसे ना ऐसे अल्फाज निकलेंगे कि ये याद करेगा सारी जिंदगी, कि वो कहते नहीं 100 मोहल्लेदार इकट्ठे हो तो अजहर जैसा और ये छमिया ब्रांड जैसा बंदा और इस जैसा चाइना के बंदर जैसा बच्चा पैदा होता है। 100 मोहल्लेदारों की ये पैदावार है, ये वो गलीज बंदे। लेकिन रात छमिया के छम छम आंसू, ओए मैं सदके क्यों ये झूठे आंसू, लानत तेरी जिंदगी पे, ऐसे झूठे आंसू 100 दफा देखे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगी, वो ये कहते बात वही है ना, हांडी साडी वक्को वक लड़न नु असी कट्ठे जात दे असी चट्ठे, बलोचों की चे बलोचों के झूठे नुक्ते और बलोचों की झूठन। पता नहीं इनकी अम्मी बलोचों के पास गई थी, ये बलोच इनके घर में बड़े थे, जब ये बलोच बन गए थे, लख दी लानत इनके डड्डू चार्जर पे भी। फिर कहते हैं बदान मुझसे गलती हुई, मैंने इतने फैमिली चैनल बनवा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और बात तो वही है ना, कायदे आजम ने फरमाया ना मेरी पुप्पी ना मेरा ताया, मैंने कल्ले ने पाकिस्तान बढ़ाया। लेकिन तूने सदका टाउन बनाते हुए सोचना चाहिए था कि कुत्ती नस्ल के तेरे खानदान में इतने कुत्ते बिल्ले हैं, इतने बेगैरत इंसान तेरे खानदान में बदनस्ले पाए जाते हैं, और तो भी उसी बदनस्ले खानदान की तू पैदावार है, तू घटिया गलीज औरत है। जब नबीला को कल रोते देखा, मुझे अपना वो वक्त याद आया जब इन्होंने मुझे जलील किया, लेकिन खुदा इन्हें और बर्बाद करेगा। तो यहाँ पे बात करती चलो मैं सादिया की अम्मा की। तो सादिया की अम्मा ने कहा है इन्होंने कि भाई नबीला को ने अपने बच्चों की कसम दी है, जो भी दी। खैर सादिया की अम्मी की नहीं पता नहीं किसने बात की कि उन्होंने झूठी कसम दी। क्यों? उसका एक बेटा है तो वो झूठी कसम देती। मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ, उसने जो भी कसम दी सच्ची दी, क्योंकि उसने बाकी उनके घर में जाके भी, जिनको जहेज दिया गया उनके घर में जाके भी उस औरत ने वो वीडियो बनाई है। तो बात वही है, इनको जहेज भी चाहिए और सबको, और भीख भी चाहिए, लेकिन भीख भी इनको अच्छे वाली चाहिए, ठीक है, यानी कि छज भी चाहिए तो छज दे विच सुराख भी ना हो, यानी कि हर चीज अच्छे वाली चाहिए। अगर फर्नीचर थोड़ा सा महंगा नहीं था, थोड़ा सा अगर सस्ते वाला था तो क्या हो गया? फिर तुम्हारी औकात तो वही है, 2 मंजियां वाली, एक मंजी वाली, एक मंजी दे सेठ सजा लो, मंजी एक ते जवानियां, 2 ते कट्ठे सोना पे। फिर नबीला ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की नबीला ने, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि नबीला ने फिर उस इलाके में सदका टाउन को मजीद सदका टाउन बनाया, जैसे कि खुद भी वो वहां पर आई और आकर उन्होंने सबके लिए भी भीख मांगी, अपने लिए भी भीख मांगी। लेकिन नबीला आज मैं पूछती हूँ, बता किस काम की? आज तेरे बच्चों की कसम उठानी पड़ी। क्या हमारे बच्चे इसलिए हम पैदा करती हैं माए कि उनकी कसम हम दुनिया के सामने देते फिरे? मुझ पे तो अब यकीन माने, मेरा तो उस वक्त क्या था, ये बात थी कि मुझ पे इल्जाम लगा था चोरी का, और मेरे लिए जरूरी हो चुका था कि मैं यहाँ पे कसम दूं कि इन्होंने मुझसे कसम मांगी थी। लेकिन नबीला तुझ पे चोरी का तो इल्जाम नहीं लगा था, नानी वालों का तो सबको सामने नजर आता है। सादिया की अम्मा को, चिमटी को कौन जानता था? और कुटकिदली जादी कुटकिदली शतीरा जब पे उसे कौन जानता था? कभी उसने उसके तो कैमरा ही नहीं किया था। हाँ, सादिया पे थोड़ी ठड़क झाड़ने के लिए वो ब्रांड जो है ना, जो आज झूठे आंसू बहा रहा था, मगर मच के आंसू बहा रहा था, वो कैमरा कभी कभी कर लिया करता था, क्योंकि उसने भी अपनी ठड़क पूरी करनी होती थी। ठरकी ठरकोले कहाँ जाएंगे? उनके लिए फिर यही तो लोग बने जो ये काम वाली हैं, फिर दुनिया के घरों में जाके आग लगाती हैं, ये काम करती हैं। बाकी रही बात सलमा बंदरिया की, इतनी आग पता नहीं क्यों लगी मेरी समर से बाहर है बांदर ने हर घर जा जाके कसम दिलवाई। जैन ने अपने भाई की कसम दी, उसने अपने फिजा ने अपने बच्चे की, हफीजा ने अपने बच्चे की कसम दी, जो उनसी हफीजा से लेके फीजा तक कसम, वो आधा किलो चीनी और आधा किलो घी वाली जी। तो उसने भी अपने बच्चे की कसम दे दी। तो ये ऐसे ही कसमें देते हैं
नबीला मेरे आगे भी इन्होंने पूरे खानदान की इनकी औरतें बैठ के उसके बारे में बात कर, उसके बारे में बात कर, वो उसके साथ गंदी, वो उसके साथ गंदी, वो उसके साथ गंदी। बाद में क्या हुआ, सारी मुकद की, फिर कहते साड़ी बीवियां थे पाक दामना ने, साड़ी बीवियां का चेहरा भी अब तक किसी ने नहीं देखा, साड़ी बीवियां के उत्तों भी कोई टप के नहीं गया, साड़ी बीवियां नु कोई जानदा भी नहीं, साड़ी बीवियां तक सोशल मीडिया ते भी आंदियां ने ते ए चिट्टे ते फिक्के ते पीले दंद वखा के ए टोडी मोड़ी बन के ए लश पश हो के यूके वालों के उस पे पैसों पे टोल पे ये बन के इनकी औरतें आती हैं। तो चाइना के बंदा तेरी जिंदगी पे लानत, क्योंकि तू बंदर चोरी करके लाया, लेकिन हो सकता है तेरे पे केस भी हो जाए। तो बहन भाइयों, अगर कोई है ऐसा बंदा तो इस पे केस तो लाजमी करे चाइना के बंदर पे, क्योंकि बगैर लाइसेंस के नहीं होता, बगैर लाइसेंस के नहीं रख सकते बंदर। तेरे को लाइसेंस पूछो और लाइसेंस किथे इन्हों किने गिफ्ट दिता है, किथों गिफ्ट आया, क्योंकि इसने कहा मैं कल्ला भाई ना नजर आऊं, एक भाई मेरा और भी नजर आए, फिर इसने उसके साथ अपने साथ बंदर मिला लिया। लेकिन यहाँ पे बात करूंगी मैं इसकी रुसखाना केड़ी है, जड़ी रुसखाना इधर नाल नबीला दे। नबीला भूल जा के ये लोग तुझे बाद में कॉल करेंगे, नबीला तेरी भूल है कि तुझे ये बाद में ये लोग गले से लगाएंगे, बाद में तेरे घर आएंगे, तू यहाँ से निकल तो सही, उसके बाद कहेंगे हम तो इसे जानते ही नहीं थे, हम तो यहाँ पे रहते थे, ये लोग हमने तो सिर्फ एक मेहमान नवाजी की थी इनकी, हमने इनको घर दिया था रहने को, देख लो जी हम ये, क्योंकि ये फिर मजलूम बन जाएंगे, तू जालिम बन जाएगी जैसे इन्होंने मेरे साथ किया। क्यों कि इनके इतने चैनल, तो कल्ली जानी इनके साथ कैसे लड़ेगी। बात वही है, जिगरा रख मेरे आड़ा, ठीक है, डर सिर्फ अल्लाह की जात से, इंसान से ना डर। बाकी ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे दोगले हैं, लेकिन नबीला कसर तूने भी नहीं छोड़ी, कमी तूने भी नहीं छोड़ी, जब तुझे पता था ये बंदे ऐसे हैं। तूने मेरी भी वीडियोस देख ली थी, तूने इनकी भी देख ली थी, फिर तू वहां पे आई, तो आकर इतना अरसा रहती हुई रहेगी, तू वापस क्यों ना की। वही बात इसकी चिमटी की जड़ी किरली कालो माई, इसकी मैं बाद में आकर जरा इसकी मैं क्लास लेती हूँ, कौन है सादिया के अम्मा। तो यहाँ पे नबीला तुझे भी शर्म आनी चाहिए थी, तुझे खप खप के था, लेकिन तूने कहा मेरा भैया ब्रांडो, कोई भैया नहीं, आज उसने साथ अपने खून का ही दिया, जिसके साथ वो जफियां पपियां करती, जिसके साथ मर्जी पकड़ी जाए, उन्हें अपनी बीवी पकड़ के ना छोड़ा हो तो फिर बहन है, बीवी के साथ तो उसने सोने के लिए अपने बंदे रखे हुए, तो फिर कहती ब्रांड मेरा भाई है, और किसी का भाई नहीं है, वो मेरे घर में आके तेरे इतना सब पड़ा रहेगा। इसका पिछला चैनल देखो, सराइकी छोकरा, जिस पे मैंने इसको 4,000 रुपए दिया था, पता नहीं 2,000 आई थिंक, मुझे याद नहीं है, जब इसके पास वॉच टाइम परचेज करने के पैसे नहीं थे। आज ये वो औकात भूल गया, आज ये बंदा वो औकात भूल गया, जब जब यहाँ पे आता था खुदम की नई टी शर्ट और पैंट ब्रांड की ये लेके चला जाता था, ठीक है, फिर उसमें वीडियो बनाता हुआ जाता था, फिर 4-4 दिन 5-5 दिन ये वो पैंट उतारता नहीं था, क्योंकि मैं पैंट शर्ट में हो सकता थोड़ा सोना लगूं। मुझे आवाम कमेंट करके कहती थी, तो बीना बाजी ये बंदा पैंट शर्ट तो ले गया, लेकिन जो इंसान अब इसे को उतार भी दो, इसे को अब चेंज भी कर लो, क्योंकि इसने भूखे ने देखी पहली दफा थी। फिर ये बंदा कहता है कि मेरे वर्गा कोई नहीं है। मैंने तो बीना के ऑपरेशन में पैसे दिए, मैंने उज़मा के ऑपरेशन में पैसे दिए, लाखदिल लानत, अपने खानदान की गुर्बत तो पहले दूर कर, फिर दूसरों के ऑपरेशनों में पैसे देना। या तुम सिर्फ खाने के लिए आते थे, तुम लोग ठूसने के लिए आते थे। तो यहाँ पे माजरत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, कोई कहेगा लाजुद बीना ने खाने का ताना दिया, भाई खाने का ताना पहले सबसे पहले इन्होंने दिया, हमको पागल थे, इनको पका पका के देते रह गए हैं। पहले ये लोग खाते, बाद में उनकी तजलील करते हैं, फिर ये अपने चैनल बनाते हैं, बहुत कुछ, फिर ये बाद में बदतमीजियां भी करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन नबीला बीबी यकीन मन रोलते गए हैं, पर चस तेनों बड़ी आई है, चस यहाँ पे अवाम भी ले रही है। क्यों ले रही है? तेरे पास आते हैं लोग, तेरे हक में कमेंट कर गए, मेरे पास है मेरे हक में कमेंट कर गए, इनके पास गए इनके हक में कमेंट कर। हमारी अवाम दोगली है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो दोगले, लेकिन तुझे आना नहीं चाहिए था। अगर है शर्म अब भी, जब चली जा मेरी बहन यहाँ से। और मैं अपने बहन भाइयों से भी कहूंगी, अगर देखें ये बैठी है, क्योंकि इनकम तो इनकी भी आती है, सबकी आती है, किसी की भी कोई इनकम ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना आती हो, सबकी इनकम आती है। लेकिन गुजारे भी इनके बाल वालों के रहमो करम पे ये लोग पल रहे हैं, बच्चे भी इनके दुनिया के रहमो करम पे पल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती चलती हूँ अपने बहन भाइयों को कि खुदा अगर ऐसा हो सकता है कि नबीला के पास पैसा नहीं है, अब आई ये अल्लाह जानता है या ये जानते हैं, वो कहते नहीं रब जाने तो हुसैन जाने, क्योंकि रब जाने या ये जाने या इनके दिलों में क्या है।
तो यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगी कि चाहे 5-5 हज़ार मिलाएं, चाहे 10-10 हज़ार मिलाएं, मिला के जो यूके वाली बहनें जिन्होंने इनको, वो कुवैत वाली बहनें या इंडिया वाले भाई जिन्होंने इनको ज़मीन लेकर दी, तो खुदा वो एक एहसान और कर दे, इन्हें गाड़ी करवा के दे दें ताकि यहाँ से जा सके इज्जत के साथ। इनके साथ जवान बचिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बड़े घटिया और बड़े गलीज लोग हैं। इन पे जैसे यजीद पे लानत डाल के आते हैं ना, ऐसे इन पे बेशुमार लानत डाल के। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि कल तक तुम नबीला के खिलाफ थी, जी मैं खिलाफ अब भी हूँ। कौन कहता है मैं उसके नबीला के साथ हूँ, लेकिन दुख इस चीज का था हमें कि भाई ये आई क्यों है यहाँ पे, इसे पता है ये बंदे कैसे हैं, और मुझे आगे नजर आ रहा था कि इसके साथ ऐसा होगा। वही हुआ, जिस चीज का मैं कहती आई हूँ वही हुआ है, और उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं इनको जानती थी। क्योंकि नबीला ने तो उसके मोटे पर रख के बंदूक चला दी थी छमिया के लेकिन नबीला को ये नहीं पता था कि छमिया नबीला के मोटे पर रख के बंदूक चला दे। अपनी बहन को गंदा भी करवा दिया, बाद में सुलह भी कर ली, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बहन को भी बुरा कर दिया, इसको भी बुरा कर दिया, इसको यहाँ से निकाल दिया, तो कल को फिर हो जाएंगे। लेकिन नबीला कौन, जितनी खोती उतनी आड़ खलोती, नबीला के साथ वो हाल हुआ है। ठीक है, तो नबीला ने कल अपनी वीडियो में सफाइयां दी हैं, अपने बच्चों की कस्में उठाई हैं। नबीला ने हर चीज की उसने बताया, वहां जाके भी उसने वीडियो बनाई। नानी के वो पता नहीं क्या लगते हैं जिनको उसने सामान वगैरह लेके दिया, उन्होंने कहा सामान ठीक है, लेकिन चाइना के बंदा ने पूरे उसमें ढंढोरा पीटा है। यहाँ पे मैं छमिया बदाड़ को कहूंगी, लानत तुम्हारी जिंदगियों पे, लानत तुम्हारे पैदा होने पे। एक औरत को इतना जलील करवाया जाता है, तेरे से बहनोई चुप ना करवाया गया। लेकिन कैसे चुप करवाता, क्योंकि तू खुद चाहता था कि सबकी डोनेशन बंद हो रही है, नबीला ज्यादा डोनेशन खा रही है, तो क्यों नहीं यहाँ से मैं निकलूं। आज जिन मस्जिदों का आज नबीला ने साथ दिया है, तो क्या यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस से ही पूछती हूँ, क्या नबीला तो उस मोहल्ले में अब आई थी, लेकिन ये तो बड़े अरसे से रह रहे थे। ये अपने मांगने के लिए लगाते थे कि हमारे मांगने के लिए पैसे दे दो, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हमारे लिए ऐसा कर दो। जो हमारे घर में कपड़े धोने की मशीन नहीं है, आज सिलाई मशीन नहीं है, आज ये चीज़ नहीं है, आज खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ होता था। लेकिन नबीला ने साथ क्यों दिया, नबीला ने के थ्रू वो मस्जिद बनी, इनमें से किसी ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। रात भी उसने कहा जी नबीला ने बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे काम किए, ये किया वो किया, लेकिन वो तुम लोगों ने क्यों नहीं किया। 5 भाइयों ने, तुम्हारा पूरा खानदान वहां पे मौजूद है, क्यों नहीं किया, क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ पे नबीला रोलते गए, यहाँ पर चस बड़ी आई है। मगर एक बात है, जो तूने बोया था वो तूने काट लिया। मजीद अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना चली। तो पार्ट 3 जरूर आएगा, मेरे बहन भाइयों ने वेट जरूर करना है। उसमें मैं सादिया की अम्मा की चितौल ऐसी ही करूंगी कि सारी जिंदगी ये औरत याद रखेगी। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।